बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज एक मरतबा फिर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। हमारी आज की वीडियो है बुल्गारिया के वर्क वीज़ा के ऊपर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली मेरी काफ़ी वीडियोज़ इसी के ऊपर हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर, और मैं बहुत ज़्यादा सर्च आउट करके और मेहनत करके आपके लिए कुछ ऐसी कंट्रीज़ के वर्क वीज़ा लेकर आता हूँ जो कदरे दूसरी कंट्री के मुकाबले में आसान होते हैं। अगर आप भी जानते हैं, अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते हैं और आप किसी एजेंट के पास जाते हैं या किसी बंदे के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो वो कम से कम आपसे 25-30 लाख रुपए लेता है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि आजकल यूके के स्किल्ड वीज़ाज़ आए हुए हैं, स्किल वर्कर वीज़ा आए हुए हैं, तो उसके लिए भी लोग जो है वो 50 से 70 लाख रुपए माँग रहे हैं, और अगर आप 50 से 70 लाख रुपए देते हैं तो फिर ही आपको वो वीज़ा मिलता है। लेकिन मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, ऐसी वीडियोज़ लेकर आऊँ, ऐसी वेबसाइट्स लेकर आऊँ, जिनके ज़रिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपकी बिल्कुल भी कॉस्ट ना आए। आपका अगर लगेगा इसमें तो सिर्फ थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ठीक है, आपका इंटरनेट लगेगा, ठीक है, जो आपकी थोड़ी-सी मेहनत लगेगी। तरीका मैं बताता हूँ, करना आपने है। अगर तो मतलब आप चाहते हैं कि आपका कोई भी खर्चा ना हो, तो फिर जो है वो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें मुकम्मल, ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। लेकिन अगर आपने फिर वही काम करना है कि आपने 25-30 लाख देने हैं, तो फिर आपको ये मेरी वीडियो देखने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं जी बाकायदा तौर पर वीडियो की जानब। तो देखें, बुल्गारिया जो है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है यूरोप के मुकाबले में। यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है बुल्गारिया, ये तो आप भी जानते हैं। आगे इसलिए है कि फ़ेसबुक का इब्तिदा जो था, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, वो बुल्गारिया से ही हुआ था। तो इस वजह से बहुत ही टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के जो हेड ऑफ़िस हैं वो बुल्गारिया में मौजूद हैं। और बुल्गारिया में हमेशा आईटी से रिलेटेड लेबर की लोगों की जो है वो शॉर्टेज रहती है, हाई स्किल जिनके पास अच्छी स्किल हैं आईटी से रिलेटेड, चाहे किसी भी उनकी मतलब स्पेशलिटी है, वो इवन के वो कोरल ड्रा में ही है, एमएस ऑफिस में है, छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर्स में क्यों ना हो, उसके बाद फिर वेब डेवलपर्स हैं, ठीक है। अब जितने भी आप ऊपर हाई लेवल तक जाते जाएँगे, नीचे से लेके ऊपर तक हर शोबे में वहाँ पर टेक्नोलॉजी के हवाले से जॉब मौजूद हैं। इसके अलावा बुल्गारिया जो है वो ज़राअत के हवाले से भी जो है वो दूसरी यूरोप की कंट्री के मुकाबले में बहुत आगे है। वहाँ पे ज़राअत को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, और ज़राअत में एग्रीकल्चर के शोबे में भी वहाँ पर हर वक़्त जो है वो लेबर की शॉर्टेज रहती है। अगर आप एग्रीकल्चर के हवाले से, अगर आप इवन कि अगर ट्रैक्टर चलाना भी जानते हैं या आप खेतों में काम करना जानते हैं, ठीक है, अगर बीज लगाते हैं या फिर आप फ्रूट पिकिंग करना जानते हैं, कि जैसे कि सीज़नल किसी चीज़ का फ्रूट का सीज़न आ गया है तो आपने पिक करना है, उनको पैक करना है, उसके बाद जो है वो बाहर जाता है। ज़ाहिर बात है वो बाहर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपनी क्योंकि उनका एग्रीकल्चर का शोबा अच्छा है, तो इसलिए वो बहुत सी चीज़ें जो वो बाहर भेजते हैं। तो इस शोबे में वहाँ पर हमेशा जॉब्स मौजूद रहती हैं। इसके अलावा बुल्गारिया में होटलिंग का शोबा जहाँ पर है, जहाँ पर उसमें शेफ़ आ जाते हैं। इसके अलावा ऑर्डर टेकिंग का स्टाफ आता है, फिर पीछे किचन में काम करने वाला स्टाफ आता है, डिश वॉशर्स आते हैं, ठीक है? तो इनके ये भी वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो हर वक़्त मौजूद होती है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि हाल ही में जो है वो बुल्गारियन की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से कुछ ऐसे मुआहदे किए हैं जिनके ज़रिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम लेबर जो है वहाँ पर ले जा सकें। उन्होंने कुछ बंदों का कोटा रखा है कि इतने बंदे हम हर साल लेकर जाएँगे, और पहले 3 साल हम वहाँ पर पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ाज़ देंगे, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह का काम करते हैं, और उसके बाद फिर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होगा। तो जॉब तो इस वक़्त बहुत सारी अवेलेबल्स हैं, अब मेन मसला आ जाता है कि आपने जॉब हासिल कैसे करनी है और उसके बाद आपने वीज़ा कैसे लेना है। तो मेन मेरी जो इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको तरीका बताऊँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, और इसके बाद आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, और ये टोटल प्रोसेस जो है वो इसमें कितना टाइम लग जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अगर बात की जाए कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए। देखिए, अगर आप के पास कोई स्किल है या आप अनस्किल्ड पर्सन है, जैसा कि मैंने बता दिया कि अनस्किल्ड पर्सन की भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं उनके लॉन्ड्रीज़ में। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगा, जो हेल्थ केयर के जो छोटे-छोटे शोबे होते हैं ना, उनके आप कोर्सेज़ वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे कि वो वहाँ पे आपको पता है ओल्ड हाउसेज़ बने होते हैं, बुज़ुर्गों के होते हैं, उनकी लुक आफ्टर करने के लिए भी बहुत से लोगों की उनको ज़रूरत होती है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें वीज़ा भी जो है वो जल्दी मिल जाता है। अच्छा जी, अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपने एक जो है वो यूरोपियन स्टाइल में एक अच्छी-सी सीवी बनानी है। आज मैं आपको उसका फॉर्मेट भी बता देता हूँ, कि हमेशा मुझसे लोग कहते हैं कि सर आप कह देते हैं कि इस स्टाइल में सीवी बनानी है, लेकिन आप बताते नहीं। अच्छा जी, मैं आपको बता दूँ यूरोपियन स्टाइल में आपने सीवी कैसे बनानी है, ठीक है? आपने कोई रंग-बिरंगी नहीं बनानी, बिल्कुल सिंपल सादा सीवी बनानी है। सबसे पहले आपकी जो है वो आपका नाम आएगा, उसके आपके कॉन्टैक्ट्स आएँगे, ठीक है? ईमेल है आपका, उसके बाद आप व्हाट्सएप का नंबर दे सकते हैं, ठीक है? आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है,
वो देख सकते हैं। अगर ट्विटर वगैरह पर भी हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लिंक्डइन की आईडी अगर बनाई हुई है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बल्कि मेरे ज़हन में ये चीज़ आ गई कि अगर आप इस तरह ऑनलाइन जॉब सर्च करना चाहें तो आप लिंक्डइन की आईडी है वो ज़रूर बनाएं। उस पर तकरीबन जो है जितने भी बड़े बड़े शोबे हैं उसके सारे डायरेक्टर, सीईओ, सब स्टाफ उसके ऊपर जो है वो मौजूद होता है लिंक्डइन के ऊपर, तो आप डायरेक्टली भी उनसे रब्ता कर सकें। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद फिर नीचे जो है वो आपने सीधे आ जाना है वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बाकी बायोडाटा नहीं दिया, नहीं बिल्कुल नहीं देना। आपने नीचे वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर आ जाना, फिर नीचे जितना भी जहाँ-जहाँ भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो आपने मेंशन करना है। वर्क एक्सपीरियंस के बाद फिर आपने अपनी स्किल के ऊपर आ जाना है कि ये आप में स्किल है वो आपने लिखनी है, और सबसे एंड पे जो है वो आपने अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। तो ये आपकी सीवी का स्टाइल जो है वो क्लियर हो गया, आपने सीवी किस तरह से बनानी है। उसके बाद फिर आपने कवर लेटर लिखना है, ठीक है। कवर लेटर अगर आप बुल्गारिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ऊपर लिख देना है टू बुल्गारिया, या अगर किसी स्पेशल कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम वगैरह, उनका एड्रेस वगैरह वो भी आपने जो है ना वो मेंशन कर देना है। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद फिर आपने नीचे कवर लेटर में मुकम्मल एक समय लेके जिस तरह की चीज़ का मफ़हूम होता है आपने वो लिखना है कि जी मैं ये बंदा हूँ, ये काम कर सकता हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। वो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मेंशन करती जानी और एक अच्छा-सा आपने कवर लेटर जो बना लेना है। इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाएगी आपका एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर जो है वो आप कोशिश करें 3 साल से ज़्यादा हो, इससे कम ना हो। ये 3 चीज़ें साथ आपने एक ही फ़ाइल में लगाकर जी मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आपने जाकर जॉब अप्लाई करनी है। बहुत ही ऑथेंटिक वेबसाइट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी। ये 3 से 4 वेबसाइट भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। वहाँ पर जाकर आपने अपने से रिलेटेड जाकर जाके जॉब सर्च करनी है और अप्लाई कर देना है। आपने ये नहीं सोचना जॉब आएगा कि नहीं आएगा, आपने अल्लाह पर यकीन रखना है और आपने जाकर जॉब अप्लाई कर देनी है। जैसे ही आपको कोई एम्प्लॉयर मिलता है, वो देखता है कि मुझे यही बंदा चाहिए, इसी तरह का चाहिए, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, आपको ईमेल करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, आपने उससे कम्युनिकेट करना है। उसके बाद जो है वो फिर वो आपका वो छोटा-सा टेलीफ़ोन का इंटरव्यू वगैरह भी कर सकता है। आपकी जॉब ज़ाहिर बात है वो आपको हायर कर रहा है, ठीक है। कि दूसरे ओवरसीज़ ज़ाहिर बात आप हैं, उनके मुल्क से नहीं है, तो आपसे ज़रूर पूछेगा आपके काम के बारे में। तो उसके बाद जो है फिर वो वहाँ पर जो है वो वर्क परमिट आपका अप्लाई करेगा आपके बिहाफ़ पे, और तकरीबन 1 से 2 वीक में वहाँ से वर्क परमिट निकल आता है। उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा। आपने फिर क्या करने हैं, वो डॉक्यूमेंट्स सारे लेने हैं। उसके बाद आपने वीज़ा फ़ॉर्म फिल करना है, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेनी है और जाकर अपना वीज़ा अप्लाई कर लेना है। इंटरव्यू होता है इसका, लेकिन ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ़ बेसिक सवाल होते हैं। आपसे वो आपके काम के बारे में पूछेंगे, फैमिली के बारे में पूछेंगे, वहाँ की रिहाइश के बारे में पूछेंगे, ये पूछेंगे आपने कहाँ जाकर काम करना है। तो ये मुकम्मल तरीक़ाकार है। अच्छा, इस प्रोसेस में टोटल टाइम कितना लग सकता है? अच्छा, आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि इस टोटल प्रोसेस में जॉब अप्लाई करने से लेकर आपका वीज़ा लगने तक, आपके बुल्गारिया जाने तक तकरीबन 4 से 5 माह का अरसा दरकार होता है। आपने इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी, ले जी मैंने आज अप्लाई किया, क्यों नहीं आई? देखिए उनका एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है? वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद चेक करते हैं। एचआर डिपार्टमेंट, ज़ाहिर बात है हर एक कंपनी का होता है, एचआर डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर उसको वो जितनी भी सीवीज़ आई होती हैं उनको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उनमें से भी शॉर्ट लिस्ट करते हैं, फिर उनमें से इंटरव्यूज़ करते हैं, फिर जाके कहीं ये बात फाइनल होती है। उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स की बारी आ जाती है। अपॉइंटमेंट आपको 1 माह बाद की मिलती है, 2 माह के बाद की मिलती है। फिर एम्बेसी अपना प्रोसेसिंग टाइम लगाती है, वेरिफ़िकेशन करती है, तो ये तकरीबन जो है वो 4 से 5 माह का अरसा लग जाता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है। एक और चीज़ मेंशन करता जाऊँगा, यूरोप के मुकाबले में बुल्गारिया में वर्क वीज़ा हासिल करना कदरे आसान है, और एक और अच्छी बात ये है कि होपफुली जो है नेक्स्ट ईयर तक या उससे नेक्स्ट ईयर बुल्गारिया भी शेंजन का हिस्सा बन जाएगा। इस वक़्त जो लिस्ट में है वो पहले नंबर पे रोमानिया है जिसने शेंजन का हिस्सा बनना है, दूसरे नंबर पे बुल्गारिया है और तीसरे नंबर पे टर्की है। तो ये तीनों लिस्ट में है जिन्होंने शेंजन का हिस्सा बनना है, तो उम्मीद है कि ये भी बहुत जल्द बन जाएगा। अगर मैं थोड़ी-सी आपको सैलरी की बात बता दूँ तो बुल्गारिया में आपको सैलरी तकरीबन 7 या 800 यूरो मिलेगी। आप ये सोच रहे होंगे दूसरी कंट्री के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये आपका गेटवे है एक दफ़ा यूरोप में एंटर होने का। अगर आप 3, 4, 5 साल वहाँ पे रहते हैं, लीगल तौर पर रहते हैं, काम करते हैं, उसके बाद आपको ब्लू कार्ड मिल जाएगा। जब ब्लू कार्ड आपको मिल जाए तो फिर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर जॉब कर सकते हैं। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ कल मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।